आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियां दे रहे हैं। तो इस तरह से वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। फाइनली इट्स रिलीजिंग बिकॉज सेंसर से मुझे सर्टिफिकेट सेंसर से मेरी फिल्म क्लियर हो गई थी एंड द डे हम लोगों को सर्टिफिकेट मिलने वाला था, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रामे किए एंड आई थिंक दे हैव बिकम वेरी हेजिटेंट। अभी काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं सेंसर के भी, तो आई होप कि रिलीज़ हो जाए, क्योंकि सडनली जैसे होता है ना किसी के पैरों से कारपेट खींच लिया जाता है। आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे सर्टिफिकेशन मिल गया है और सब कुछ, बट नाउ दे आर नॉट गिविंग मी माई सर्टिफिकेट एंड इट्स गेटिंग टू लेट। आई होप टाइम पे आए फिल्म, otherwise I am determined to fight for it. I am determined to even go to court to protect my film, to save my right as an individual, एक कलाकार के हम डरने और धमकाने से तो आप इतिहास नहीं बदल सकते ना। जो इतिहास है वो तो हमें दिखाना ही होगा। एक ऑलमोस्ट 70-year-old वुमेन अपने घर में उनको 30-35 गोलियां दागी गई, तो वो आसमानी गोलियां तो थी नहीं, किसी ने तो उसको मारा ही होगा। अब आप चाहते हैं कि वो दिखाएं ना, क्योंकि अपेरेंटली आपको लगता है कि शायद किसी को हर्ट जो इतिहास है वो तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। हाउ डिड शी डाई? तो मैंने ऐसे भी कहा है कि ऐसा करते हैं कि एक प्लेट डाल देते हैं कि आसमानी गोलियां उनको पड़ी तो शी डाइड। तो आई थिंक अगर इस तरह से आर्टिस्ट की जो है वो आवाज़ को दबाया जाएगा और एक फ़िल्म को, मेरी क्रिएटिव लिबर्टी को, क्योंकि कुछ लोगों ने बंदूकें तान दी हैं, हमारे माथे पे रख दी है, तो बंदूकों से तो हम डरने वाले हैं नहीं। और आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियां दे रहे हैं। तो इस तरह से वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। दैट इज़ अ रियली नाइस कॉम्प्लीमेंट, यू नो, इट्स सच अ हार्ट वार्मिंग कॉम्प्लीमेंट दैट आई हैव हर्ड इट अ लॉट। And there is a very senior critic also. He also said that who you are more Indra than Indra herself. You know, kudos to all the departments, ranging from the prosthetics to the hair department and costumes, makeup. You know, it's just such a fantastic job they've done, and of course the body language that I've adapted. And really, it is a cinematic moment that has come together with the biographies which Hollywood always like, whether it's लिंकन और मार्गरेट थैचर और ओपनहाइमर। यू नो, हमने भी उस लेवल का किया कि लोग इतनी अच्छी हमारे परफॉर्मेंस के बारे में भी इंडिया में इस तरह की बात हो रही है बायोपिक्स को लेके। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो देखिए, आपको ना एक कहानी से जब एक पैशनेट एंगेजमेंट हो जाती है तो आप उसमें पूरी तरह से आप डूब जाते हैं। और फिर आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि रिसर्च के भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। दे डू एक्सटेंसिव रिसर्च अबाउट costumes and luckily with Mrs. Gandhi, unlike any other politicians of her time, जैसे शास्त्री जी हो गए या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, you know, they were very media shy, but Mrs. Gandhi loved the media, you know. So even during Bangladesh war and everything, in the war room she's being documented, in the war room, and she's talking to, you have so much of her footage everywhere. She loved to be, you know, clicked and papped and all you know, she loved to do her PR also, which I think is so cool. And we've got so many recreations, which is not possible with any other politician of that time. I would love to, but I'm sure that you know, they will not accept my invite because they have a lot of bitterness, especially for me. Even already I have received so many notices from the Supreme Court for my comments about their comments. I am also a parliamentarian. I am also supposed to comment on their comment, but they have objection with that also. I hope, if not my screening, they see the film and judge it very objectively. They enjoy the film, and I'm sure they'll have kind words to say if you know, if they want to. But let's see. Also, you know, you've done a political film, politically inclined film before also. So is that like a genre you really enjoy to do? No, yaar. No. You know, with the Jayama Thalaivi, I was shocked
that they wanted me to play Jayalalitha. I couldn't believe. I was just looking at the filmmaker's face. That why has he come here? But because this offer was from my mentor, uh, Vijayendra Prasad Garu, who's like, in the film industry, in so many years career, like I feel one person I have huge respect for. And then he had come, then I was like, sir, why are you asking me to do Jayalalitha's role? So he's like, you should do it, you can do it, only you can do it. And I was taken aback. But Mrs. Gandhi, I always thought that I could play Mrs. Gandhi because of her the typical North Indian lineage, and the fact that she has a Kashmiri face, and the fact that I'm also Himachali, bit of a mountain connection, and the fact that she is like her Hindi, her typical. I mean, she's a North Indian. So in fact, my prosthetic artist also said that he's like, has anybody told you that you have a lot of similarities, like your jawline, like your face has a lot of similarity with Mrs. Gandhi. I said, yes, I've got that before, but with Jayalalitha. My prosthetic artist was like, what are you even thinking? But luckily when I gained all that weight, and when I got into the character, the miracle of that experience is that actually my face started to look exactly like Jayalalitha. Yeah. And I think that is the greatness of a character. When they bless you and when they are with you, you get their blessings.